नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ डेली लाइफ के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे प्राचीन खेल के बारे में जो आज भी भारत के एक छोटे से गांव में खेला जाता है, जो मात्र मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों के संस्कृति और सम्मान से भी जुड़ा है। ये खेल झारखंड के एक छोटे से गांव में खेला जाता है। आपको बता दूं, झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी असीम प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध रीति रिवाज एवं संस्कृति के लिए जाना जाता है, जिसकी राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका है। दुमका जो झारखंड राज्य के संथाल परगना कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र के आदिवासियों का रहन सहन, खान पान व खेल कूद की पद्धति अभी भी प्राचीन परंपराओं पर आधारित है। आदिवासी समुदाय के लोग जंगल और प्रकृति के पूजक हैं, इसीलिए इनकी जीवन शैली जंगल और जमीन पर आधारित है। दुमका में ही एक स्थान है शिकारीपाड़ा, जहां आज भी उन प्राचीन खेलों को मान्यता दी जाती है जो कहीं ना कहीं शहरीकरण की दौड़ में लुप्त होती जा रही हैं। उन्हीं प्राचीन खेलकूद की शैली में एक है भैंसों की लड़ाई, जिसे स्थानीय भाषा में काड़ा लड़ाई भी कहते हैं। और इसी खेल को कवर करने के लिए हमारी डेली लाइफ की टीम जा पहुंची झारखंड राज्य अंतर्गत दुमका जिले के शिकारीपाड़ा स्थित भोक्ताडी गांव में, जहां व्यापक रूप से काड़ा लड़ाई के खेल का आयोजन किया गया। वैसे भारत के विभिन्न स्थानों में ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमें मवेशियों की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा विदेशों में भी इस प्रकार के प्राचीन खेलों का आयोजन किया जाता है, परंतु संथाल परगना में आयोजित की जाने वाली काड़ा लड़ाई अपने आप में अनूठी है। इस खेल को आयोजित करने वाले आयोजक ने बातचीत के दौरान इस प्राचीन खेल से जुड़ी जानकारियों को साझा करते हुए बताया कि इस खेल में भाग लेने के लिए आसपास के क्षेत्रों के आदिवासी लोग अपने अपने भैंसों को लड़वाने के लिए लाते हैं। काड़ा लड़ाई खेल का आयोजन खुले मैदान में होता है, जिसमें दो पक्ष होते हैं। अपने अपने भैंसों को उस खुले मैदान में एक दूसरे के सामने लाते हैं और जैसे ही भैंसों के मालिकों के द्वारा इशारा मिलता है, भैंसे आपस में भिड़ जाते हैं। मुकाबला जोरदार होता है। अक्सर लड़ते लड़ते भैंसे मैदान छोड़कर कार्यक्रम स्थल से काफ़ी दूर निकल पड़ते हैं और दर्शक भी इनकी लड़ाई का लुत्फ़ उठाने के लिए इनके पीछे पीछे हो पड़ते हैं और कार्यक्रम स्थल सूना पड़ जाता है। फिर आयोजकों को भैंसों को वापस मैदान में लाना पड़ता है, जो काफ़ी कठिन कार्य होता है, जिसे बड़ी ही सावधानी के साथ करना पड़ता है। फिर जैसा हर खेल में होता है, कोई एक जीतता है और कोई दूसरा हारता है। ठीक उसी तरह इस खेल में भी जो भैंस मैदान छोड़कर भाग जाता है वो हार जाता है, और जो मैदान में डटा रहता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से प्रतियोगिता काफ़ी मनोरंजक होती है, परंतु इस तरह के आयोजन के दौरान दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। इस खेल में जीतने वाले भैंस के मालिक को इनाम भी दिया जाता है। भैंसे की लड़ाई में क्या प्राइज आप देते हैं? जो प्रतियोगिता जीतता है फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा होगा? फर्स्ट सेकंड में है हम लोग का ई साइकिल
फर्स्ट वाला जो जीतेगा उसके लिए साइकिल दे रहा है। इसके बाद एक वो सुअर दिए सेकंड प्राइज में। इसके बाद थर्ड के लिए है कसा थाली और बहुत सारे चीज़ है, मतलब धोती गांजी ये सब रखे हैं। प्राचीन खेल कूद का आयोजन यहाँ के आदिवासियों में उत्साह का संचार करता है। ये लोग दिन भर बैठकर इस काड़ा लड़ाई का भरपूर लुत्फ़ उठाते हैं। अपने आप में मस्त रहने वाले इन आदिवासियों के लिए ये एक मनोरंजन का साधन है, इसलिए चिलचिलाती धूप व गर्मी का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह के आयोजन में समाज सेवी और शिक्षक संस्थानों के द्वारा प्रत्येक लड़ाई पर इनाम में प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। जैसे आज के काड़ा लड़ाई में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भैंस के मालिक को उर्मिला आइडल पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य सुनील कुमार झा ने 500 रुपये का नकद इनाम दिया। इस काड़ा लड़ाई को देखने के लिए आसपास के गांवों से ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ता है। खाने पीने और तरह तरह के दुकानें सजने लगती हैं।